जब चुंबक चुंबक की बात हो रही है तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आज हम सबसे पहले बात भी क्या करेंगे कि एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, ठीक है ना। इसमें हम ठीक है, कोई ना। चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ये होता क्या है। तो परिभाषा क्या कहती है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या है, जिनको हम ये कह सकते हैं कि चुंबक आकर्षित कर रहा है, जैसे आपका लोहा हो गया, जिनको चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या करता है भैया, चुंबकत्व का अनुभव करना, चुंबकत्व का अनुभव करता है, ठीक है। तो चुंबकत्व का अनुभव करने का मतलब ये है, देखो डेफिनेशन पे मत जाओ, इधर सुनो। हमने ये मान लो एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है। तो हमें भी पता है कि अगर मैं इसके नजदीक कोई दूसरा मैं मैग्नेट लेकर के आता हूं, है ना, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा भैया, जैसे आपने इसको यहां तक लेकर के आए, वो अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चुंबक इसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक। तो चुंबकीय बल रेखाओं की हमने बात की, तो ये क्या होती है भैया, डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं, ठीक। और ये हमारे पास में क्या है कि एक हमने बार मैग्नेट लिया है, ठीक, जहां पर क्या हो रहा है कि ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म है, उनको आप ध्यान से देखते चलो। पहली बात क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म में क्या है कि पहली बात तो ये है कि भैया ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर एंटर करती हैं। कहां से निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलकर कहां आएंगी, निकलकर साउथ पोल पर ये एंट्री मारेंगी। साउथ पोल पर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करके पुनः कहां आ जाती है, नॉर्थ पोल पर आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा किधर है, नॉर्थ से साउथ। चुंबक के बाहर किधर है, नॉर्थ से साउथ है, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये भी याद रखना कि चुंबक के बाहर इनकी दिशा किधर होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है ना। और चुंबक के अंदर जो इनकी दिशा होती है वो किधर होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो। देखो डायग्राम में दिख भी रहा है कि बाहर कहां पे आ रही, देखो नॉर्थ से साउथ आई, फिर साउथ से नॉर्थ अंदर गई। तो चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर दोनों ही में ही क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अलग अलग होती है। बाहर कहां है, नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या होते हैं, साउथ से नॉर्थ। आगे अगर आप बात करो तो देख लो, मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही है कहीं पे, कोई भी दो एक दूसरे को क्या कहीं पे काटती हुई दिख रही है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं इसको मान लो, ये आपके पास चुंबकीय बल रेखा है, इसको स्पर्श करती हुई मैं कोई एक रेखा खींचू, स्पर्श करती हुई कोई एक रेखा खींचे, तो क्या होगा कि भैया यहां पर ना, इसको हम कहते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। अगर मैं उसको स्पर्श करता हुआ चुंबकीय बल रेखाओं की स्पर्श रेखा खींचो, मतलब चुंबकीय बल रेखा को स्पर्श करती हुई कोई एक रेखा खींचो, तो ये रेखा उस बिंदु पर जहां आपने खींचा है, उस बिंदु पर क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अब अगर मान लो कि ये काट दे एक दूसरे को, कभी अगर ये एक दूसरे को मान लो ये काट दी, तो इसके लिए जब आप खींचोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, इसके लिए खींचोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर। अब एक बात बताओ, एक ही बिंदु पर दो दो दिशा में वैद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, भाई कोई एक अकेला आदमी कभी दो दिशा में एक साथ चल सकता है, तो ये संभव है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, तो जहां पे काट रही है, जो कटान बिंदु है इनका,
तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच पाओगे आप, और दो स्पर्श खींचने का मतलब यह है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा है, और ये असंभव है, इसलिए कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ये बात बहुत दिमाग में रखना, ठीक है। तो तीसरी बात हमने क्या की कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, कभी काटती नहीं है, ठीक है ना। यानी कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तभी तो वो कहते हैं ना कि ना उसे हुई मेरे प्यार की कदर, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे काम की है। ना उसे हुई मेरे प्यार की कदर, ना मुझे हुई उसके प्यार की कदर। फिर याद आया फिजिक्स वाला वो लेक्चर दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये दिमाग में बिठा के रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने आपसे क्या कहा कि अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो वो खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक। दूसरी बात, नेक्स्ट आ जाओ, जहां चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है, पास पास है, सुना, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसकी प्रबलता अधिक होती है। मतलब यहां पर चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा पाया जाएगा। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होगा या वो प्रबल होगा, और जहां पे दूर दूर होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि चुंबक का जो ध्रुव होता है, ठीक है ना, ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है कंपेयर बीच में। अगर आप ध्यान से कभी देखो, मान लो आपने दो चुंबक लिया है, तो उसके आप किनारे किनारे को चिपकाओ तो वो बड़ी आसानी से एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। पर आप तो जो हम ऐसे चिपकाएंगे नहीं चिपकते, क्यों, क्योंकि बीच में उनके पास चुंबक का गुण है ही नहीं। चुंबक का गुण तो कहाँ है, ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर चिपकाओगे तो चिपक जाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे रखोगे नहीं चिपकते, है ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि चुंबकत्व गुण ही नहीं है वहां पर। दो बातें हो गई कि भैया अब जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल, और जहां ये दूर दूर है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल, कमजोर होता है वहां पे जहां ये दूर दूर होती है, ठीक बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं इसी के चलते। अगर मैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करता हूं, नेक्स्ट मुद्दा हमारा ये है कि देखो, जहां चुंबकीय बल रेखाएं आपको समांतर दिख जाएंगी, जहां पर आपको क्या दिखे, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर दिख जाती है, तो समांतर का मतलब होता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये ऐसे मान लो मिल गई आपको, सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र है, ना कहीं पे कम ना कहीं पे ज्यादा। मतलब इतने रीजन में क्या है, एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र है, समझ आई बात। तो चुंबक के ध्रुव पर तुम ज्यादा है क्योंकि वहां पास पास है, लेकिन देखो चुंबक के अंदर क्या है, संवेग समान है, क्या है, समांतर है। समांतर होने का मतलब चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है, ठीक है। तो ये कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म है जो हमें दिमाग में रखने हैं, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो आप लोग, डेफिनेशन क्या कहती है, थोड़ा सा आसान लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। देखो हमने क्या किया,
अभी फोरेस्टेड के प्रयोग में हमने ये बात देखी, अभी क्या बोलना पिछली कक्षा में, यार कोई भी अगर चालक तार है उसमें अगर करंट जा रहा है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये क्या कहता है कि देखो, मान लो ये तुम्हारे पास एक चालक तार है और इसमें करंट की दिशा ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर करंट जा रही है, तो आप क्या करो कि ऐसे तार की तरफ, जैसा भी तार आपका रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखो कि अपना अंगूठा किधर रहना चाहिए? करंट की दिशा में। अपना अंगूठा किधर रखना है? करंट की दिशा में रख करके अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, अपने उंगलियों को घुमाना है। तो जिस तरीके से आपकी उंगलियां घूमेंगी वही क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। समझ आई बात? क्या करना है? ये रूल क्या कहता है कि धारा की दिशा में अपना अंगूठा ले जाओ, ठीक, और उसके बाद क्या करना है? अपनी उंगलियों को घुमाना है, कर्ल करना है, मतलब बंद करना है। तो बंद करने की जो दिशा होगी ना, वही दिशा क्या बताती है? उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है कि भैया ऐसे चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा। तो देखो, अगर यहाँ पे करंट ऊपर जा रही है तो हाथ ऐसे घूमेगा, यानी इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसे होगा, है ना? ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या चाहिए भैया? जरा ये बताना, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है ना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर यहां पर करंट ऊपर जा रही होगी तो ये ऐसा कुछ बनेगा। बना नहीं यार कायदे से, डायग्राम वायग्राम इतना अच्छा बनता नहीं कहीं, देखते हैं कि बन जाए अच्छा से। बनेगा तो नहीं, वो कसम खाया हुआ है। इतना पास पास क्यों हो जा रहा है? कोई पास हो जा रहा है, कोई दूर हो जा रहा है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं बनेगा तो आप लोग समझ जाना हमारी भावनाओं को, ठीक है? वो भी कह रहे हो सर जी क्यों समझ जाएंगे, बनाओ ना अच्छे से, काहे नहीं बना रहे हो? आप नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम वैसे बना के रख देंगे। क्या हो रहा है यार? बनना चाहिए अच्छे से यार। इससे अच्छा मैं सर्किल बना लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इतना पर्याप्त है, बहुत ज्यादा बना के करेंगे क्या? और यहाँ पर हमारे पास ये रहा चालक तार जो कि सीधा ऊपर की दिशा में जा रहा है, ठीक है ना? इसमें करंट किधर जा रही है भैया? ऊपर की दिशा में करंट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें मिल रहा था कौन सा टाइप वाला? इस टाइप वाला, है ना? ये ऐसे घूम रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और इसको हम लोग कहते हैं वामावर्त। हिंदी में क्या कहते हैं? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसको क्या कहते हैं? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे है, तो नीचे जब है, अगर करंट नीचे जा रही होती है तो हमारा हाथ किधर मुड़ता? इधर की दिशा, यानी कि किधर डायरेक्शन? घड़ी की सुई की दिशा में। तो इसको क्या लिखते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो बस और क्या है, वही बनाना है, बना लेते हैं वो भी। ठीक है, चलो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि भैया ये हमारे पास क्या रहा? चालक तार। ठीक, तो इसमें करंट की दिशा किधर है? नीचे की तरफ। करंट किधर जा रही है इसमें? नीचे। तो करंट नीचे जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या हमें मिली भैया? ये मिला घड़ी की सुई की दिशा में। कैसा मिला ये हमें? घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहां पर इसको हमने क्या बोला? दक्षिणावर्त। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर करंट की दिशा ऊपर की तरफ है, करंट की दिशा ऊपर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट की दिशा नीचे है तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज।
ये कहां से पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या कहता है कि भैया करंट की दिशा में अपना अंगूठा करो, उसके बाद अपनी उंगली को बंद करो, तो आपकी उंगलियों के जो बंद होने की दिशा है वही क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। समझ गए बात को? अच्छा, दूसरी बात जो हम करते हैं, दूसरी बात हमारी आती है कि अगर मान लो मैंने कोई लूप ले लिया। लूप का मतलब क्या है भैया? ठीक है, कि लूप का मतलब हमारे पास ये है कि ये मान लो एक हमने लूप ले लिया, इमेजिन करो, और इसमें हमने इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया लो। ठीक है, यहां पर क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। अब करंट इधर से जाएगी क्योंकि प्लस वाला है। अब इसमें करंट ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर से करंट नीचे आएगी, ऐसे करंट घूमेगी, है ना? यहां से देखो, यहां से ऐसे करंट गई 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 गई, वहां से वापस आ गई। तो इस तरीके से जब करंट घूम रही थी, तो यहां पर आप देखोगे, ध्यान से समझो इधर, कि ये वाला क्या है भाई? यहां पे करंट इस वाले तार पे ऊपर जा रही है ना, इस वाले तार पे करंट ऊपर जा रही है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखेगा? बना लेते हैं दोनों तार पर। और यहां पर नीचे जा रही है, अच्छा पहले बना लेते हैं, डायरेक्शन बाद में डिसाइड कर लेंगे, है नहीं? ऐसा जब करंट ऊपर जा रही है तो सर देखो, जब करंट ऊपर जाती है तो कैसा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे करंट ऊपर जा रही है तो किधर घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ये इधर आएगा ऐसे, सही बात है। लेकिन यहां करंट नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही तो ये कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो ये कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज, यानी इधर जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये डायरेक्शन हमें देखने को मिली। अब अगर मान लो बैटरी मैंने चेंज कर दी, बैटरी अगर मैं चेंज कर दूं और चेंज करके मैंने बैटरी को ऐसा लगा दिया, देखो इस बार हमने बैटरी को यहां पर इस तरीके से लगा दिया कि भैया करंट की डायरेक्शन अब इधर जा रही है, करंट तो इधर से घूम के आ रही है। अगर यानी अब यहां इस वाले तार में करंट नीचे है, इस वाले तार में करंट ऊपर है, तो यहां पे कैसे बनेगा? देखो जरा ध्यान से, इसमें इस चैप्टर में यही सब करना है यार, बाकी कुछ नया नहीं है, कुछ ना कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं, आसान आसान चीजें। ठीक है, ये आसान है। हाँ यार, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? दिमाग भी तो नहीं लगाना है कुछ। हाँ, आपको लग रहा होगा दिमाग नहीं लगाना है, हमसे पूछो, अब तुमसे कहा पूछे, है नहीं? अब देखो जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, करंट ऊपर होने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऊपर होने का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां पर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये इधर नीचे की तरफ आएगा, है ना? यहां पर करंट क्या है? नीचे है, नीचे का मतलब है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, यार उल्टा कर दिया क्या मैंने? करंट ऊपर था तो एंटी क्लॉकवाइज करना था मुझे यार। अरे रे महाराज, सही तो था एंटी क्लॉक, हाँ सही तो था एंटी क्लॉकवाइज ना। करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट नीचे है तो क्लॉकवाइज, तो यहां पर क्या करेंगे हम? क्लॉकवाइज। तो हमें इस तरीके से देखो, अब यहां पर दो बातें हो रही हैं। देखो, जब करंट एक कंडीशन क्या है कि करंट हमारी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, करंट हमारी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। एक क्या है? करंट हमारी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इन दोनों को मैं बनाऊं, और ध्यान से देखना, एक में करंट क्या है भैया? पहले वाले में क्या था? क्लॉकवाइज, यानी करंट ऐसे घूम रही है। दूसरे वाले में क्या है? करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये आप देखो, ये एस की तरह बनेगा। ठीक, और ये कैसा है? देखो जरा यहां पर, ये बन रहा है। इसका मतलब जब कभी भी बंद लूप में करंट जाएगी, अगर लूप में करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, यानी करंट कैसी है यहां पर भैया? अगर जो करंट थी, करंट कैसा है यहाँ पे? करंट कैसी है भैया? क्लॉकवाइज है। करंट कैसी है? क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा तुम्हारा? साउथ पोल। और यहां करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसा होगा? नॉर्थ पोल होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है, बाकी की थ्योरी हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। चलो छापो आराम से आप लोग।